तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है गाइस, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमें कहता है कि जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड जो भी नापते हैं अपन कोई कुछ भी मेजर करते हैं उसका स्टैंडर्ड जो नाम दे रहा है क्या उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इंटरनेशनली जो यूनिट्स कैसे नेम दिया जाता है उसको ये कह रहा है। तो पढ़ लेते हैं अपन क्या कह रहा है। इन अर्लियर टाइम्स साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स टू मेजर। तो पुराने समय में जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट यूनिट सिस्टम यूज करते थे। Major systems was the CGS, the FPS for British or British system and MKS system were in use extensively till recently। तो ये आप पता चल गया होगा सीजीएस वगैरह यूज करते थे। This unit of length, mass and time in the systems were as follows। जो बेस यूनिट्स थी लेंथ की, मास की, टाइम की। लेंथ की यूनिट बता सकता है कोई क्या होती है? मास किसमें नापा जाता है और टाइम किसमें नापा जाता है? ठीक है, तो लेंथ वगैरह को सीजीएस सिस्टम कहते थे, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, एफपीएस सिस्टम क्या कहता है अपन को? फुट, पाउंड एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। और तीसरा वाला क्या कहता है अपन को? मीटर, सेकंड यूनिट, ये वगैरह। ठीक है, तीनों अलग अलग है। जो एफपीएस है ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, फुट पाउंड को सेंटीमीटर में यूज उनको नहीं लेते, वो सीधा फुट यूज करते हैं। पाउंड यानी जो वेट नापा जाता है वो उसमें ये नापते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट्स इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। फ्रेंच में नाम दिया गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ऐसा यूनिट्स उसको कहते हैं। बस ये सबसे ज़्यादा मानने वाला यूनिट है जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें नापा जाता है। ऐसा ही विथ स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स एंड एब्रिविएशंस डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल मेजर्स, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, BIMPM। BIPM, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछता है कि ऐसा यूनिट कहाँ से क्या बना गया है। तो ये BIPM से बना है 1971 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकते हैं। was recently revised by General Conference of Weights and Measurement in November 2003। उसको रिवाइज किया गया है 2018 में। The scheme is now international uses in scientists, technical, industrial and commercial work के लिए यूज होती है। Because ऐसा units used decimal system conservation within a system of units inconvenient, you shall follow ऐसा यूनिट एंड ऑफ दिस। अपन ऐसा यूनिट ही फॉलो करेंगे बुक में। ठीक है, जी एक मिनट। ठीक है, अब जो ये है ये क्या कहता है अपन को? डिस्क्रिप्शन, प्लेन एंगल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन एंगल डी थीटा एंड सॉलिड एंगल डी ओम। अब मैं आपको पहले शुरू से बताता हूँ एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल वो होता है कि ये दो लाइनें हैं,
ये कितने एंगल पे है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितने एंगल पे है, तो ये डी थीटा एंगल पे है। डी एस का ये मेजरमेंट हो गया। आर रेडियस हो गई, ये सर्कल भी तो हो सकता है, जैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे आर रेडियस का, तो ये सर्कल भी हो सकता है। डी एस इसका सर्कमफ्रेंस है। डी थीटा क्या बराबर हो जाएगा, डी एस अपॉन आर रेडियन। ये आर रेडियस, ये डी एस इसका सर्कमफ्रेंस या एरिया मान लो, तो ये डी एस अपॉन आर रेडियन हो जाएगा। ये छोटा मोटा फॉर्मूला है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। मैं तो यही कहूँगा, जो फॉर्मूला आ रहे हैं आप लिखते चले जाएं, कहीं पे भी काम आ सकते हैं। अब ये डी ओम की वैल्यू क्या होगी, डी ए, ये जो वैल्यू है अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया, 2 सर्कल बन गए तो 2 स्क्वायर बढ़ा रेडियस सर्कल हो गया। ठीक है। ऐसा ही बेस्ट क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। एसआई बेस, एसआई सिस्टम को बेस ले लिया क्वांटिटी सिस्टम के लिए। ठीक है। क्वांटिटी नेम सिंबल, क्वांटिटी होगी लेंथ, नेम हो गया मीटर, सिंबल हो गया एम। ये एसआई यूनिट के हैं सारे। ठीक है। एल आई पढ़ लेते हैं अपन, डेफिनेशन उसकी। द मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum c to be ये वैल्यू ले लो, were expressed in unit मीटर पर सेकेंड, ये जरूरी है अपन के लिए, मीटर पर सेकेंड पावर -1, where the second is defined in terms of एक्सिज्म फ्रीक्वेंसी डेल वी नॉट। ठीक है। तो ये लेंथ हो गई, ये मीटर हो गया इसका, और एम को सिंबल देने के लिए। तो ये सब कुछ ये इम्पोर्टेंट है कि पढ़ रहा तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज, दो आउटसाइड ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट के बाहर है पर यूज लेता है। ऐसा यूनिट तो बस मीटर तक और मिनट तक ही काम आता है, तो ये सेकंड मिनट को ये 60 सेकंड में ये यूज करता है। ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं अपन। क्या कह रहा है ये। ठीक है बस। Note that when mole is used, the elementary entities must be specified। ये क्या कह रहा है, मोल यूनिट होती है एनर्जी की, जब भी इसको यूज लेते हैं उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है गाइस। These entities may be atoms, molecules or ions, electrons, other particles or specified groups of such particles। ये जो भी ये मोल का यूनिट है उसको स्पेसिफाई यूनिट के पार्टिकल्स के लिए दिया जाता है काम। We employ units for some physical quantity that can be derived from the 7 base units। अपेंडिक्स ये 6 पे चले जाते हैं अपन। अपेंडिक्स, ये कौन सा अपेंडिक्स है, ये नहीं है तो
ये है वो अपेंडिक्स D6। ठीक है, some derived units in terms of the SI base unit are given. Appendix A 6.1. The SI derived units are given special names. Appendix A 6.2. And some derived SI units make use of these units with special names and 7 base units. Appendix these are given in Appendix 6.2, 6.3. Ready reference units retain general use of table 1.6. Common SI prefixes and symbols of multiple and sub given Appendix A2. General quantities of using symbols and physical quantities, chemical elements, nucleides given। अब ये अपन को केमिकल के लिए एलिमेंट्स और न्यूक्लियस के लिए भी बताया जाएगा कौन सी असाइनमेंट होती है उनके लिए। Those for SI units or some other units are given in Appendix is 8 for your guidance and ready reference। तो ये गाइडेंस के लिए रेफरेंस के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ जरूरी जो मेजरमेंट है वो देखने के लिए। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स, thus the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. Normally, the reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably, plus the first digit that is uncertain, the reliable digit, plus the first uncertain digit are known as significant digit। फर्स्ट डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट डिजिट होती है और फिगर्स होती है, ठीक है। ये पैराग्राफ कह रहा था। दूसरा पैराग्राफ कहेगा if we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds, the digits 1 and 6 are reliable and certain। तो ये 1 और 6 reliable और certain है, और digit 2 is uncertain, ये uncertain है, इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। Thus the measurement value has 3 significant figures: the length of an object reported for a measurement at this। तो ये 4 significant figures हो गए। 2, 8, 7, ये पहला वाला। 5 वाला है अनसर्टेन है, इसमें 5, 6, 7, 8 में कुछ भी हो सकता है। Clearly reporting the division measurement that includes more digits and significant digits is superfluous and also misleading, so it would give a wrong idea about the precision of magnetic measurement, ठीक है। The rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples. Significant figures of measurement which depend on the least count of the measuring instrument. The choice of change in certain does not change the number of significant digits figure measurement। तो ये कुछ बड़ा बात नहीं कह रहा जो पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है पैराग्राफ देख लेते हैं। All the non-zero digits are significant, ठीक है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अपन के क्वेश्चन नहीं बनता सिग्निफिकेंट नीट में, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरिथमेटिक ये कुछ पूछा नहीं जाता अपन से। डेंसिटी की वैल्यू होती है 4/2.169। सिग्निफिकेंट वैल्यू तो 16 हो गई और 9 uncertain हो गई, बस, ठीक है। अब ये याद रख लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे पहले बता सकता है कोई? एल अपॉन जी, ग्राम हो गए तो लेंथ हो गई, टाइम हो सकता है जी। दैट एग्जैक्ट नंबर्स दैट अपीयर इन फॉर्मूला लाइक 2 पाई इन टी, ठीक है।
तो ये वैल्यू हो गई अपनी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। Each side of a cube is measured to be this. What are the total surface area? पहले ये वैल्यू ले लो, साइड में रख लो उसको, ठीक है। What are the total surface area? अब पहले सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया लिख लो साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू प्रोपेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपन लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड लेंथ इज 4। 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो गए, 3 1 4, 7 और 2 0, ये तो सिग्निफिकेंट, ये अनसर्टेन हो गया। Figure is measure 4. The calculated area in the volume should therefore be rounded off to 4 significant figures. Surface area of cube 6 7 स्क्वायर होता है क्यूब का सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसका वॉल्यूम निकालना था, मैंने बोला था ना, पहले सरफेस एरिया लिख लेना फिर वॉल्यूम लिख लेना, दो अलग अलग वैल्यूज है, दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, This G of a substance occupies 1.3 cube. Express the density by keeping the significant figure. Density आपको मैंने बताया था, जो वैल्यू दी जाती है उसके अकॉर्डिंग क्यूब की वैल्यू होती है, ठीक है। ये वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब इसमें इतना कोई ज़रूरी नहीं है, नीट में इतना कुछ आता नहीं है, ठीक है। Dimensions of physical quantities, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है। इक्वेशन पढ़ लो, v की m0 l3 वॉल्यूम है तो ये लेंथ होगी टाइम 0, वेलोसिटी है टाइम, इसमें टाइम पे डिपेंड करती है। ये तीन चीज़ें तो याद रखनी है अपने को, मीटर लेंथ और टाइम। ये वैल्यू तो आती है। फोर्स है, फोर्स में भी टाइम रो है, अल्फा इसमें लेंथ, ठीक है। बस ये 3 ml निकाल दो, कौन सा किससे रिलेटेड है उसके आगे वैल्यू रख दो, बस इतना ही है। तो मेरा एक ही वो है मोटो, डीप से बनता है डिप्रेशन, तो अपन को डीप में नहीं जाना है बिल्कुल ही, नीट में बस। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, देख लेते हैं। सीकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। एक्सेल एक्सेल तो लेंथ में बात कर रहा है, ये वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू आ गई तो टाइम लिखा जाएगा और टी भी लिखा जाएगा। वेलोसिटी है पहले तो एल और टी लिखा जाएगा, m0 टी अगर बाकी के 2 0 m और l0 टी आ गया, ठीक है। 0 की तो एल आ गया लास्ट में आंसर। अब एल एच एम एम है तो मीटर यानी कोई लेंथ की वैल्यू होगी, एल हो गया तो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एम एल टी भी होगा, एल ओ टी भी होगा, आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये सब कुछ वैल्यूज रखनी है आपको और आंसर आएगा, ठीक है। समरी देख लेते हैं इसकी चैप्टर की। फिजिक्स क्वांटिटेटिव साइंस, फिजिकल क्वांटिटी सर्टेन, ठीक है। ये क्वांटिटी सर्टेन जनरल डायमेंशन ऑफ वेव्स, ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं अपन। स्टैटिक न्यूमेरिकल आंसर ठीक था। क्लियर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेंथ्स, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम लिख लेना अपन, क्यूब की वॉल्यूम कहती है, एक क्यूब होती है। ये ml में भी पूछ सकता है, टी में भी पूछ सकता है, तो ये आपको ए क्यूब लगाना है, ठीक है।
बस ये नीट में यही क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। मीटर स्केल, हाउ मेनी एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ दैट। ठीक है, इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। क्वेश्चन सोल्यूशन फिजिक्स सर्टेन मूविंग मास, कितना हार्ड नहीं पूछ सकता। ठीक है गाइस, तो ये हमारा चैप्टर था आज का, फर्स्ट चैप्टर। वो आपको समझ में आया होगा, तो ज़्यादा डीप में ना जाए और जितना हो सके सिंपल रखे फिजिक्स को, क्योंकि नीट में इतनी हार्ड फिजिक्स आती नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड बी ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और कमेंट करना ना भूलें कोई भी डाउट हो तो आपके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।